जो अदारे सफाई के लिए बनाए गए थे, कौमी खजाने को साफ करना शुरू कर दिया उन अदारों ने। उसके बाद FIR दर्ज की गई है जिसमें इब्तदाई तौर पर 1 अरब रुपए की करप्शन सामने आई है। जो FIR दर्ज की गई है 11 मई को एंटी करप्शन में, उसके मुताबिक तो मौजूदा जो FWMC के MD हैं मुद्दई आबद हुसैन, तो उन्हीं की दरखास्त कार्रवाई की गई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब के नोटिस में लाया गया तमाम मामला। FWMC में सुतरा पंजाब एजेंसी में अफसरान है FWMC के, और इसके साथ जो प्राइवेट ठेकेदार हैं उनकी मिली भगत से अरबों रुपए का जो है वो करप्शन की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान सुभान रंधावा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहद। फैसलाबाद में जो अदारे सफाई के लिए बनाए गए थे, कौमी खजाने को साफ करना शुरू कर दिया उन अदारों ने। इसी हवाले से हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट कमर भट्ट साहब मौजूद हैं। हम उनसे सारा मामला क्या था जानने की कोशिश करके ये सारा स्कैंडल कैसे शुरू हुआ और इसमें क्या क्या निकात हैं जो अभी तक हमारे सामने आए। जी बिल्कुल, जो FIR दर्ज की गई है 11 मई को एंटी करप्शन में, उसके मुताबिक तो मौजूदा जो FWMC के MD हैं मुद्दई आबद हुसैन, वो मुद्दई हैं FIR, तो उन्हीं की जो दरखास्त पर जो है वो कार्रवाई की गई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब के नोटिस में लाया गया तमाम मामला। FWMC में सुतरा पंजाब एजेंसी में इस तरह ये अफसरान है FWMC के, और इसके साथ जो प्राइवेट ठेकेदार हैं मिली भगत से अरबों रुपए का जो है वो करप्शन की जा रही है। बेज़ाब्तियां करके तो रकम जो है वो निकाली जा रही है, अदायगियां की जा रही हैं। तो उसके बाद FIR दर्ज की गई है जिसमें इब्तदाई तौर पर 1 अरब रुपए की करप्शन सामने आई है। तो उसकी जो डिटेल है उसमें अभी तक जो FIR में 12 मुलजमान को नामजद किया गया है, जिनमें साबिक MD FWMC हैं मोहम्मद रऊफ, उसके बाद मैनेजर ऑपरेशन अब्दुल्ला नज़ीर है, मैनेजर IT हैं असद इलाही, मैनेजर फाइनेंस एहसन नदीम, ट्रांसपोर्ट अफसर अरशद सलीम, सेंट्री इंस्पेक्टर आबद, मैनेजर प्रोक्योरमेंट वकास असगर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ऑपरेशन हाफिज तैयब, और उसके बाद 4 जो निजी कंपनी है ठेका जिनको दिया गया था सफाई का, केयर सर्विसेज कंसोर्शियम, उसके 4 ठेकेदार राय कमर जमान, मोहम्मद शफीक, कैसर खान, फारूक खान, ये मुलजमान को नामजद किया गया है। तो इनमें से जो 2 मुलजमान मोहम्मद शफीक और फारूक खान को छोड़कर बाकी 10 मुलजमान जो है वो उनको गिरफ्तार करके तफ्तीश की जा रही है, और तफ्तीश में मजीद जो है इसमें अफसरान का जो है वो किरदार सामने आएगा कि करप्शन क्या की उन्होंने। अभी तक जो FIR के मुताबिक जो करप्शन अभी तक जो सामने आई है उसके मुताबिक जो है वो रिकॉर्ड में 2317 कंटेनर ज़ाहिर किए गए कूड़ा उठाने के लिए, जो शहर में मुख्तलिफ मकामात पर इनकी तनसीब की गई थी। लेकिन जब उसको चेक किया गया, प्रैक्टिकली उसका मुआयना किया गया, तो सिर्फ 1717 कंटेनर्स निकले। 1000 कंटेनर्स की जो है इजाफी रकम वसूल की गई नाजायज तौर पर। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो कचरा उठाने के लिए 48 मिनी डंपर्स जो है वो लगाए जाने थे, लेकिन रिकॉर्ड में मिनी डंपर्स ज़ाहिर करके उसकी रकम वसूल कर रही करोड़ों रुपए, और उनकी जगह रिक्शा इस्तेमाल किए गए। इसी तरह जो है वो 633 गोस्ट सेंट्री वर्कर्स जो है जाली मुलाजमीन 633 ज़ाहिर करके वो उनकी हाजिरी बाकायदा लगती रही, और उनकी तनख्वाहें भी करोड़ों रुपए की मद में निकलवा कर रब की जाती रही हैं। मुख्तलिफ मकामात पर 3 आर्जी कलेक्शन पॉइंट ज़ाहिर किए गए और उनके बिल्स निकलवाए गए। और उसके बाद जो है मुख्तलिफ जो है 2 डंपिंग मकामात, वहाँ पर ये रिकॉर्ड में ज़ाहिर किया गया कि वहाँ पर शक्कर गाड़ी और ड्रेन क्लीनर्स वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी जगह सादा ट्रैक्टर और वाटर बाउजर इस्तेमाल किए गए जो आम होते हैं, और उनकी जगह शक्कर गाड़ी और ड्रेन क्लीनर्स के जो रकम वो बिल वसूल किए गए। इसके बाद अपनी करप्शन को छुपाने के लिए इन लोगों ने जो गाड़ियाँ हैं जो सरकारी, उन गाड़ियों पर जो ट्रैक्टर्स नस्ब किए गए थे जो उनको उनकी लोकेशन बता रहे थे, तो वो भी IT मैनेजर असद इलाही और दीगर अमले की मिली भगत से उन गाड़ियों पर ट्रैकर्स का डाटा कंप्यूटर्स में तब्दील कर दिया गया। डैशबोर्ड जो पंजाब गवर्नमेंट के पास जाता है, उस डैशबोर्ड पर उसका डाटा तब्दील किया गया, धोखाधड़ी की गई। तो ये सूरत हाल है, और जो मजमूई तौर पर 1 अरब रुपए की करप्शन अभी सामने आई है। गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश हो रही है, इंक्वायरी मजीद चल रही है, उसमें मजीद करप्शन जो है और रकम का सामने आने का इम्कान है। और इसके साथ साथ क्योंकि ये पूरा गैंग था, और इसमें जो मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में जो इनके सुपरवाइजर्स थे, केयर सर्विसेज कंपनी के और सेंट्री इंस्पेक्टर थे, वो भी मुलव्वस थे, वो भी पर्दा डालते रहे करप्शन में कि यहाँ पर मुलाजमीन जो है कम है लेकिन उनकी तनख्वाहें ज़्यादा जा रही हैं, वो साइन करते रहे। तो इसमें जो है यूनियन काउंसिल्स के इंचार्ज सुपरवाइजर हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में आ सकती हैं, सेंट्री इंस्पेक्टर्स की भी गिरफ्तारियां अमल में आ सकती हैं। इस तमाम वाक़े की इतलात जो है वो लाहौर मरीम नवाज साहिबा तक कैसे पहुंची? जी, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो अभी हाल ही में तैनात हुए FWMC के MD आबद हुसैन भट्टी, उन्होंने जब इन मामलात को देखा तो उनको इसमें कुछ गड़बड़ महसूस हुई रिकॉर्ड में हर किस्म के। तो उन्होंने जब जो चीज़ें सामने आई तो फौरी तौर पर वज़ीर-ए-आला पंजाब के नोटिस में लाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए लाहौर से जो है स्पेशल ऑडिटर्स की टीम भेजी। उन ऑडिटर्स ने आगे यहाँ पर रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया, वो सारा रिकॉर्ड चेक किया गया, IT ब्रांच का, फाइनेंस ब्रांच का,
तो उसमें वो फिर ये जब ये 1 करोड़ रुपए की करप्शन सामने आई, जाली मुलाजमीन, गोस्ट एम्प्लॉइज सामने आए, कहा कि जो कुछ थे, जाली गाड़ियों का जो एंट्री डाली गई थी, डाटा तब्दील किया गया, वो सामने आने पर वज़ीर आला पंजाब को जब उनके नोटिस में ला के ये रिपोर्ट दी, तो फिर वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर ये एंटी करप्शन मुकदमा दर्ज किया। क्योंकि आपको पता है बहुत किस्म के जो टैक्सेस हैं वो पाकिस्तान के लोगों पर लगाए गए, तो इतने सारे टैक्सेस के बाद ये सुथरा पंजाब का एक मजीद टैक्स जो है वो उसमें ऐड किया गया। तो गरीब आवाम पाकिस्तान की, जिनके पास बिजली और गैस के बिल्स, इसके अलावा पानी के बिल्स, फिर इसके इतने सारे टैक्सेस होने के बावजूद जब उनके पैसों को, अरबों रुपए की जो रकम है उसको चोरी किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, बेसिकली तो ये दो महकमे जो है, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और उसके बाद अब सुथरा पंजाब एजेंसी, अवाम की सहूलत के लिए ही बनाए गए थे। जगह जगह शहर में कचरा फैला हुआ था, लोग बीमार हो रहे थे, फजा आलूदा हो रही थी, तो इस हवाले से बनाए तो अवाम के मफाद के। अब देखें, अवाम पहले ही जैसा कि आप बात कर रहे हैं कि 15-16 किस्म के टैक्सेस अदा कर रहे हैं। एक तो ये बात है कि ये अगर सफाई का ठेका जो है थर्ड पार्टी को देना है, प्राइवेट कंपनी को देना है, तो फिर ये सुथरा पंजाब एजेंसी और फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को खत्म कर देना चाहिए। ये इसके अफसरान जो है महाना लाखों करोड़ों रुपए तनख्वाह वसूल कर रहे हैं और कोई काम नहीं हो रहा। तो ये निजाम जो है वो दोबारा सफाई का अगर थर्ड पार्टी को देना है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर कर दिया जाए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर की सरपरस्ती में, निगरानी में काम कर रही है, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही थर्ड पार्टी प्राइवेट ठेकेदार को ये ठेका दे सफाई का। तो ये यहाँ पर फौज जफर मौज जो रखी हुई है फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में, सुथरा पंजाब एजेंसी में, तो उन मुलाजमीन को फर्क कर दिया जाए। ये मुलाजमीन करप्शन के सिवा क्या कर रहे हैं? दूसरी, आपने टैक्सेस की बात की, तो ये असूली तौर पर ये टैक्स नहीं बनता, कचरा टैक्स या सफाई टैक्स जो है, क्योंकि ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन समेत मुख्तलिफ इदारे पहले ही ये आवाम को बुनियादी सर्विसेज खिदमात फराहम करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के टैक्स वसूल कर रहे हैं, जिनमें वफाकी हुकूमत भी शामिल है, सूबाई हुकूमत भी शामिल है, उसके अदारे शामिल है। तो ये एक नारवा टैक्स है, अब ये कचरा टैक्स लिया जा रहा है, तो ये जुल्म है, ज्यादती है, इस टैक्स को खत्म करना चाहिए। कमर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी। उन्होंने बताया कि कैसे ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा तक पहुंची और उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया और अरबों रुपए का स्कैंडल जो है वो सामने आया, जिससे फैसलाबाद की जो अवाम है उसकी जेबों पर डाका डाला जा रहा था। इसी तरह दूसरे बहुत सारे अदारे उनमें भी अगर देखा जाए तो इस तरह के मामला बहुत सारे निकल सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के